आप वही हो अखिलेश जी कि आपकी सरकार आई तो अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम और बहन जी की प्रतिमा तोड़ने का काम आप ही लोगों ने लखनऊ में किया था। आप वो ही लोग हैं, कैसे लोग भूल जाएंगे? कैसे लोग भूल जाएंगे कि अगर बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों के नाम पर जिलों का नाम रखने का काम किया, तो अखिलेश यादव जी कुर्सी पर बैठती अगर आपने पहले कोई साइन किए तो वो साइन किए थे कि वे नाम बदलने का काम किया था महापुरुषों के नाम पे। और आज आप बात करते हो कि दलित समाज का वोट लेंगे, आज आप बात करते हो अति पिछड़ों का वोट लेंगे, पिछड़ों का वोट लेंगे। क्यों देगा? आपकी मानसिकता सब नहीं जानते क्या? आपकी मानसिकता ये नहीं जानते कि राजू पाल अगर अतीक अहमद की सीट पे विधायक बन गया और विधायक बनने के बाद अतीक अहमद ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरी सीट पे कोई एक पाल समाज का व्यक्ति, कोई पिछड़ा एमएलए बनेगा। आपको भी पता कि आज तक पुलिस भी नहीं गिन पाई, उस विधायक को इतनी गोली मारी थी और हत्या कर दी थी और चुनाव करा के अपने भाई को विधायक बनाया था, ये भी आप लोग भूले नहीं होंगे। और आज और वही अतीक अहमद जब मिट्टी में मिल गए, जब अल्लाह मियां को प्यारे हो गए और उसकी पत्नी पूजा पाल ने यह कह दिया कि मुझे तो न्याय आज मिला है कि मेरे पति के हत्यारों को आज ऊपर चले गए तो मुझे न्याय मिला, तो अखिलेश यादव जी ये तो 6 महीने की बात है, आपने पूजा पाल को अगले दिन पार्टी से निकालने का काम किया। और आप बात करते पीड़िए की, अगर किसी के पति की हत्या हुई और हत्यारे को सजा मिल जाए तो वो ये भी कहने का हकदार नहीं है कि मेरे पति को अब न्याय मिला है, मुझे न्याय मिला है। और आपने उसे पार्टी से निकालने का काम किया। और आप बात करते हैं पिछड़ों की और दलितों की। अखिलेश यादव जी आपकी मानसिकता सब जानते हैं, आपकी मानसिकता बदल ही नहीं सकती, आपकी मानसिकता वही है। अगर मैं साफ कह दूं साहब तो इसलिए बुरा लगू, अभी मेरा इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मेरे से पत्रकारों ने कई ने पूछा कि आपको उनकी वोट चाहिए क्या? मैंने साफ कह दिया भाई देखो मेरी बात सुनो, यही पूछा कि आप मुसलमानों में वोट मांगने नहीं जाते? मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं जाते? मैं कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे देने वाले भतेरे हैं, ये जितने बैठे हैं मेरी वोट देने वाले हैं, मुझे उनकी वोट चाहिए। तो आप सोच कर देखिए, कोई देश में कह के दिखाए ऐसे, मैं कहता हूं खुले मंचों से ऐसे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं ना साहब, जब दलित की बेटी के साथ अत्याचार होता है, जब पिछोला गांव में दलितों पर गोली चलाई जाती है तो वहां छाती ठोक कर संगीत सोम खड़ा होता है, कोई समाजवादी पार्टी का आदमी जाकर धरना नहीं देता कभी। जब दलित की बेटी को मुसलमान वर्ग के लोग उठा कर ले जाते हैं सरियाम मुजफ्फरनगर में तो संगीत सोम जाता है, कोई समाजवादी पार्टी का धरना देने नहीं जाता। लेकिन बात करते हुए आगे यहाँ पर इस बात के हम दलितों के हितैषी है। आप सोच के देखिए साहब, जब किसी दलित का पिछड़े पे अत्याचार अगर कोई मुस्लिम समाज का करेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग कहां खड़े होंगे आप बता दीजिए, और संगीत सोम कहां खड़ा होगा ये आपको पता है, ये आपको पता है। आप लोगों से लंबी बात ना करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं और युवाओं से कहना चाहता हूं, बाबा साहब की सोच थी कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, बच्चों को शिक्षित करिए, इन बच्चों को शिक्षा से वंचित मत करिए। जिस समाज में शिक्षा का अभाव होता है, जिस समाज में शिक्षा नहीं होती वो समाज